जी भाई जीरो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जनाब, क्या हाल चाल? मेरा वॉइस क्लियर है क्या? हाँ एकदम क्लियर है सर। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाई, एक्चुअली मैं साउथ इंडिया से हूँ, तो मेरा हिंदी उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन मैं हाँ। कोशिश करूँगा इंशाल्लाह। हम्म। एक्चुअली मैं 6 साल से शायद 6 साल से मैं एक्स मुस्लिम हूँ, और मैं फॉरेन में रहता था, यूएस में। और हम्म। आपके पहले मैंने काफ़ी सारी इंग्लिश एक्स मुस्लिम चैनल्स में देखता रहता था। अब मेरे को हम्म। बहुत खुश आ रहा है कि आप हिंदी और इंडिया में भी यही कर रहे हो। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आई जस्ट वांटेड टू से थैंक यू, और थोड़ी क्वेश्चंस भी पूछना है आपके साथ, तो पूछूँगा उससे इंशाल्लाह। पहले आपने कहा कि 6 साल पहले आपने इस्लाम छोड़ा, तो उससे पहले हाँ। कितना फॉलो करते थे आप इस्लाम को? तो हाफ़िज़ जैसा नहीं था, लेकिन काफ़ी फ़ॉलो करता था। मैं 2 जूज़ मेमोराइज़ किया था। अब उतना ख़्याल नहीं ओ है, तो लेकिन 2 जूज़ अच्छा, मेमोराइज़ किया था, हाँ। सुनाइए कुछ अगर याद है तो। उतना अब ख़्याल नहीं, लेकिन मैं अब कह रहा हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। मा वद्दाक रब्बुक वमा खला। वलल्आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतर्दा। अलम यजिदक यतीमन फआवा। ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما إلى فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. माशा, मुबारक हो, पास हो गए। तो इतना मतलब आपने मतलब आप सीरियस ही थे तभी आपने इस तरीके के सूरह याद किए, क्योंकि नॉर्मली जो आम तौर पे जो मोमिन आते हैं वो सब कुल हु अल्लाहु तक ही रहते हैं, इन्ना आतेना तक ही रहते हैं, लेकिन आपने अगर वद्दुहा याद किया है तो जाहिर सी बात है आपने सीरियसली लिया था। तो हाँ ऐसा की भाई, क्या हो अदायगी भी गया बहुत, था? नहीं मैं कह रहा था हुरूफ की अदायगी बहुत अच्छी थी। माशाल्लाह। हाँ, तो माशाल्लाह। ऐसा क्या हो गया था 6 साल पहले जो आपने टाटा बाय बाय कर दिया इस कल्ट को? एक्चुअली मैं बचपन से ही मैं बहुत क्वेश्चन पूछ रहा था साल भाई। मैं कभी भी वो थोड़ा फ्लक्चुएशन डाउट, लेकिन एक वक्त मैं कॉलेज में रहने वक्त मैं बहुत रिलीजियस भी हो गया। मैं फिर से कुरान क्लास जाके पूरे सीखने, लाइक आई जॉइन क्लब्स एंड स्टफ। और उसके बाद मेरे को एक ही मेरे को ये बहुत अजीब से लगा, ये जो ज़ैनब का कहानी है ना। जैन और ये जैन। तो, हाँ, ये तो खतरनाक। लाइक लाइक अडॉप्शन का रूलिंग ही आप बैन कर दिया ना, क्योंकि आपको ज़ैनब और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज करना है। तो आपने कह दिया कि हाँ, अडॉप्टेड सन्स नहीं है। तो लाइक मेरे को ये बहुत अजीब लगा, और दिस वाज़ लाइक डिसाइडिंग पॉइंट फॉर मी। लाइक आप कहेंगे कि हाँ, आयशा और दूसरे उतना नहीं था। वो आयशा का कहानी तो उतना नहीं था मेरे को, क्योंकि मेरे नानी को भी 12 साल था जब उनको शादी हुआ था। सो हम्म। मेरे को लगा कि हाँ, फिर लेकिन वो टाइम नाना, पे नाना बचपन के थे क्या? नानी की हाँ, 12 ना थी, नाना 16 साल के थे। तो तो यार फिर कैसा कंपैरिजन हो सकता? हाँ, हाँ, नहीं, यहाँ नहीं, पे वो तो दूसरा लेवल है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि उतना और अजीब नहीं दूसरी था कि सॉरी, जीरो जीरो जी, एक चूंकि आपने ये पॉइंट उठाया, मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, देन माइक okay. आप। अच्छा, दूसरी चीज आप ये भी ध्यान रखो कि लड़की की जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो 9 और 12 में आने तक बहुत चेंजेस आ जाता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये ध्यान रखना, 9 और 12 में काफी चेंजेस आ जाता है, तो 12 को आप 9 से भी नहीं कंपेयर कर सकते। हाँ, हाँ, सही है, सही है। है ना? प्लीज गो अहेड। ठीक है, ओके। ठीक है। हाँ, हाँ। नहीं, लेकिन ये ज़ैनब का, वो कहते हैं ना, 2 है, एक वो एक हिस्टोरियन तबरी करके कहते हैं, वो लस्सी कहते हो। वो एक इंटरप्रिटेशन है, और एक इंटरप्रिटेशन है कि नहीं, अल्लाह ने पहले ही कह दिया। वो तो मैं कह रहा हूँ कि 2 भी बेकार। लाइक लाइक मेरा लॉजिक ये है कि जब
ज़ैनब का शादी ज़ैद के साथ पहले हुआ था। वो हम्म, तो ज़ैद ने वो मोहम्मद ने ही किया था ना, क्योंकि वो बहुत अमीर लड़की थी और ये बहुत एक्स स्लेव था ना। हम्म। तो जब वो करने वक़्त उनको नहीं समझ आया कि ये शादी वर्कआउट नहीं होएगा। लाइक अल्लाह तब नहीं किया था कि बाद में आप डिवोर्स करना पड़ेगा। ये तो उसके अल्लाह बाद को जो है, हाँ, अभी हाँ, यही हाँ। यही तो आपने बिल्कुल सही कहा, वो खानदानी लड़की थी और ये जो है जैद जो है हुँ, वो हुँ। फ्री किए हुए गुलाम थे। तो जैनब को पहले से ये रिश्ता पसंद नहीं था। हाँ। ये तो रसूलुल्लाह की जबरदस्ती के वजह से जैनब को ये शादी करनी पड़ी, विच डिड नॉट वर्क। बट अभी आपने बिल्कुल एकदम वैलिड सवाल उठाया कि ये तो अल्लाह को पता होना चाहिए था कि मेरे महबूब जो चीज इसको मतलब ये रिश्ता लगा रहे हैं, इट विल नॉट वर्क। लेकिन आप मोमिनों से यहाँ अगर आप कहोगे तो मोमिन कहेंगे ये तो अल्लाह का प्लान था, हुँ, सोसाइटी हुँ, को वहां पे हुँ, दिखाना था कि आप हुँ, अपने मुंह बोले बेटे की मुतल्लका से यानी तलाकशुदा बीवी से आप खुद शादी कर सकते हो। ये सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करना था अल्लाह को। इस वजह हुँ, से अल्लाह ने पूरा गेम रचा। हुँ। मोमिन ये इस तरीके की बोंगी और नॉनसेंसिकल आपको जवाब देगा, मोमिन यस, मुसल्टा। यस, यस। और उसके बाद अल्लाह कहती कि आपने जो दिल में छुपा है वो मैं कह रहा हूँ। हाँ, लाइक ओह माय में गॉड! छुपाने की बात जो है वो अल्लाह कई बार कह चुका है ना। वो रसूलुल्लाह जो है एक बार वो दावत थी, तो हाँ, हाँ, वहां पे वो सहाबा लोग आए और वो हाँ, हाँ। खाना शाना खा लिए और वहीं पे टाइम पास करते बैठे। तो अब वो रसूलुल्लाह निकलो। परेशान हो गए। वो भी रसूलुल्लाह साहिल भाई परेशान हो गए इसकी कि क्या यार ये जा रही नहीं। हाँ अमित। साहिल भाई इसकी तफसीर पढ़ोगे तो ये जैनब का ही वलीमा का वाकया है वो। अच्छा यस। जैनब। तो हाँ, अब वो जा रही नहीं है। तो भाई हाँ, यहाँ पे रसूलुल्लाह परेशान है लेकिन अब बोल नहीं सकते, तो खुद नहीं बोल सकते तो क्या करो, अल्लाह का नाम दे दो और बोल दो कि रसूलुल्लाह को जो है वो ये मामले में बोलना पसंद नहीं है। लेकिन अल्लाह को कोई मसला नहीं है, अल्लाह को कोई शर्म नहीं है ये चीज बताने में। तो जब जैसे ही तुम खाना खा लो पहली फुर्सत में वहां से निकलो, हाँ, हाँ। है ना। अब वो कैसा है, हाँ। वो अल्लाह थे। अगर वहां हिंदुस्तानी भाव होता तो हुँ, हुँ, हिंदुस्तानी भाव एक अलग स्टाइल में बोलता, पहली हुँ, हुँ, फुर्सत में निकल लो। तो हुँ, हुँ, अल्लाह निकल वैसा नहीं लौड़े, बोलता है। पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा। खाता है इधर का, गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर, लौड़े, चल मादर चोत। हाँ, हाँ, सही है, सही है। ये कुरान में होता तो मस्त होगा ना। तो ये ये वाली फीलिंग थी, लेकिन अब अल्लाह जो है वो इस तरीके की लैंग्वेज नहीं यूज कर सकते थे। तो हुँ, अल्लाह ने कहा कि वो रसूलुल्लाह शर्म करते हैं ये बोलने में, लेकिन अल्लाह शर्म नहीं। हुँ। ये जी तो आयशा जी भी नोट किया था ना कि जो आपका मर्जी है वो अलग फौरन ख्वाहिश करता है ना। हाँ, हाँ, आपकी ख्वाहिशों को पूरी करने में अल्लाह हाँ, हाँ। जल्दी करता है, घाई करता है। हुँ, हुँ, तो ये बात तो हुँ, हजरत और इसी वजह से देखिए कि एक ने जो है पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो हाँ, आयशा हाँ। के खिलाफ लिख दिया। उसने यस। बोला कि आयशा जो है वो बड़ी बदजन और बेकार औरत थी हजरत सवाहिब आयशा। सवाह सवाहिब यूसुफ भी कहा है। हाँ सोचो, हुँ, पूरा लिख हुँ, दिया उसमें। उन्होंने ये बात भी कही है कि उन्होंने जो है हजरत मोहम्मद साहब पे ये इल्जाम भी लगाया कि अल्लाह जो है वो घाई करता है, जल्दी मचाता है तुम्हारी हुँ, ख्वाहिशों को हुँ, पूरा करने के लिए। तो हजरत आयशा जो है वो बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी, वो हुँ, 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 बिल्कुल एक्स मुस्लिम थी, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने जितना रसूलुल्लाह के बारे में रसूलुल्लाह को एक्सपोज किया है बाकी किसी ने नहीं किया है। तो हुँ, छुपी हुँ, हुई हुँ। एक्सपेक्टेशन थी। तो आज भी कुछ मोमिन हजरात जो है वो मानते हैं कि हजरत आयशा जो है वो बेकार औरत थी, गंदी औरत थी। हाँ, हाँ। हम नहीं तो कहते, हम ये नहीं कह रहे कि वो गंदी औरत, हम तो कहते बहुत अच्छी औरत थी, उनके साथ कुछ नहीं हुआ। हाँ, वो हमारी कैटेगरी की थी, वो हमारी कम्युनिटी की थी, वो एक्स मुस्लिमा थी वो। अगर हुँ, हुँ, आज अगर हजरत आयशा होती तो वो भी स्ट्रीम ज्वाइन करके अपनी स्टोरी बता रही होती। क्या बात है, सही कहा। लेकिन सवाहिब यूसुफ जो नबी ने उनको कहा, ये एक तरीके से गाली ही है। यूसुफ के हाँ बिल्कुल पीछे गाली है। जो औरतें लग गई थी, अपनी उंगलियां काट ली थी, तो ये कह रहे कि तुम बदचलन हो, मुझे हम्म तुम पर शक है। और हुँ, मैं स्ट्रीम करने वाला हूँ वेडनेसडे को, जिसपे मैं दिखाने वाला भी हूँ कि खुद उनके
जो चचा के लड़के थे, आयशा के चचा के लड़के, वो खुद आयशा से निकाह करना चाहते थे और ये कहा भी था कि अगर नबी की वफात हो गई तो मैं आयशा से शादी करूंगा। और वो अशरे मुबशरा में यानी दुनिया में ही 10 लोगों को नबी ने जन्नती होने की बशारत दी थी, उसमें से अशरे मुबशरा में वो हैं। और उन्होंने कहा था कि मैं आयशा से शादी करूंगा, नबी अगर उसको तलाक दे दें या नबी मर जाएं। उसके बाद ये आयत आ गई थी कि नहीं, नबी की जितनी भी बीवियां हैं वो तुम सबकी माएँ हैं, उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते, निकाह हराम है। अच्छा, जहां तक अभी जैद और ज़ैनब की बात चल रही थी, तो मैं कमालैन पढ़ रहा था, जलालैन की शरह कमालैन। ये देखें इसमें क्या लिखा है। नबी की नजर जो पड़ गई थी ज़ैनब पर, वो नहा रही थी और नबी के दिल में उनकी मोहब्बत जाग उठी। आपके सामने है वाह कमालैन, तर्जुमा व शरह तफसीर जलालैन, ये 5वीं जिल्द है और पेज है 137। ओके, आयत नंबर 35 से 40 तक। और इससे आगे चलते हैं। अल्लाह और रसूल के हुक्म के खिलाफ ये आयत अब्दुल्ला इब्न जहाश और उनकी बहन ज़ैनब के मुतालिक, जिनको नबी ने बनियत ज़ैद इब्न हारिसा पैगाम दिया, मगर उन दोनों को नागवार गुजरा कि जब उन्हें यह मालूम हुआ कि ये रिश्ता ज़ैद के लिए है। जब पता लगा ज़ैद के लिए तो अच्छा नहीं लगा उनको। हालांकि पहले उनको ये गुमान था कि यह पैगाम नबी ने खुद अपने लिए दिया है, ज़ैनब ने ऐसा सोचा। ताहम उसके बाद आयत की वजह से दोनों राजी हो गए। आयत आ गई कि मैं निकाह कर रहा हूँ, और जो कोई अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करेगा वो सरी गुमराही में जा पड़ेगा। नबी ने पैगाम दिया था। तो अब इसके आगे क्या लिखा है, जबरदस्त। चुनांचे आ हजरत ने उनका निकाह कर दिया। कुछ दिनों बाद नबी की निगाह ज़ैनब पर पड़ी तो नबी के दिल में उनकी मोहब्बत पैदा हो गई और ज़ैद के दिल में उनसे नफरत। कुछ वक्त के बाद नबी से अर्ज़ किया कि मेरा इरादा इसे छोड़ने का है, मगर आपने फरमाया कि अपने पास रहने दो। उसके बाद फिर पूरा वाक़या है, किस तरीके से छुट्टी-छुट्टा हुआ, फिर रोने लगे, ज़ैद बड़े परेशान रहते थे, डिप्रेशन में चले गए। बहुत लंबा वाक़या है। ये कमालैन है, जलालैन की शरह, सबसे बड़ी शरह मानी जाती है जलालैन की। कमालैन ने कमाल कर दिया एकदम। कमालैन हाँ। तो है भाई, कहाँ से बच सकते हैं ये सब? क्या क्या है ना भाई, लाइक अडॉप्शन इतने साल से अब इतना एक ये अरब कल्चर में अडॉप्शन तो वो आपके बेटे जैसे ही है, वो अडॉप्टेड सन भी एक आपका जो ख्वाहिश के लिए आपने पूरा प्रैक्टिस को ये कर दिया ना, लाइक अडॉप्शन में नहीं मरहम नहीं है। आई मीन मेरे को वो बहुत गलत लगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जीरो साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इस कल्ट से 6 साल पहले ही निकल गए, बड़े जल्दी निकल गए। तो अभी खुश है आप कि अच्छा फैसला लिया था आपने? बहुत एक्चुअली और एक चीज बात करने का था। मेरे को ना, मैं जब यूएस में रहता था, उधर का जो मुस्लिम स्कॉलर्स है और मुस्लिम प्रीचर्स है, वो बहुत ही वाइट वॉश करते हैं जो इस्लाम में। ओ नहीं, ऐसा नहीं है, वो मिस इंटरप्रिटेशन है। वो मेरे को बहुत लाइक क्या है वो खबरना चाहिए ना, लाइक यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। नहीं, ये चालाकी करते हैं ना भाई। जब ये माइनॉरिटीज में रहते हैं तो मेकअप लगा के इस्लाम को बताते हैं। जब अफगानिस्तान बन जाता है, जब पाकिस्तान बन जाता है, तो वहां पे असल रूप दिखाते हैं, बांग्लादेश या इधर बाकी जगह पे मुल्ला मौलवी। तो ये तो उनकी चालाकी है ना, कि जब थोड़े रहो तो लोगों को चूतिया बनाओ और उनको अंदर घसीटो, वो ज़ॉम्बी बनाओ, और जब मेजोरिटी में आ जाओ तो फिर निकालेंगे हाथ काटना चाहिए चोरों के, और जो अडल्ट्री करे, जो जिना करे, उनको तो जो है वो तो कोड़े मारो, या फिर अगर वो मैरिड है अडल्ट्री करे तो उनको जमीन में गाड़ के पत्थर मार मार के उनको रजम कर दो। तो कैसा है ना कि ये चालाकी है इनकी, और कुछ नहीं। हाँ सर, एक लास्ट पॉइंट में कहना चाहूंगा। ये पॉइंट शायद आपको पसंद नहीं आएगा या आपको ऑडियंस को भी उतना पसंद नहीं आएगा शायद, लेकिन आपका जो एक वीडियो में कमेंट में पढ़ा था मैंने, बिफोर वाचिंग दिस वीडियो आई वाज हिंदू, ऐसा ऐसा कुछ कमेंट था, वो मेरे को बहुत अजीब लगा। जो मैं खत्तर हिंदू, लाइक मैं बहुत लाइक स्ट्रॉन्ग हिंदू हूँ, ये वीडियो देखने के बाद ये मेरे को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि हम इस्लाम को डिबंक करने से इस हिंदुइज्म को कैसा हम सपोर्ट करें, मेरे
क्योंकि इस्लाम मैं तो इसका दुनिया आपको पूरा फैला मतलब हुआ बता है ना। देता हाँ हूँ, मैं इसका मतलब बता देता हूँ। वो हाँ जब ये लिखते हैं कि पहले मैं नॉर्मल हिंदू था लेकिन आपका चैनल देखने के बाद कट्टर हिंदू हो गया, इसका हाँ मतलब ये हाँ। होता है कि नॉर्मल हिंदू क्या होता है। नॉर्मल हिंदू ये समझता है कि यार सब धर्म एक है, सब रिलीजन एक है, ये भी हम्म, सही वो भी सही, इनका खुदा भी सही उनका खुदा भी सही। लेकिन जब उनको और वो बहुत फिर क्या कहते हैं उसको, ऐसे लोग जो होते हैं वो काफी वल्नरेबल होते हैं मुसलमानों के जरिए से, मतलब वो मुसलमान जो दावत का काम करते हैं, दे हम्म, इजीली टारगेट दिस काइंड ऑफ गाइज। ओके, ऐसे हम्म, लोगों को। तो अब चूंकि वो कट्टर हिंदू बन गए इन द सेंस कि उनको ये चीज पता चल गई है कि सारे रिलीजन एक नहीं होते भाई, इस्लाम और बाकी सब रिलीजन एक नहीं है, इनका खुदा हमारा खुदा एक नहीं है, और ये अब हमको पागल नहीं बना सकते। तो उस सेंस में वो कहते हैं कि भाई अब हम कट्टर हिंदू यानी हमको पागल नहीं बना सकते, अच्छा अच्छा। हम्म, है ना। तो ये मामला है। नहीं भाई, आई मीन ठीक है जीरो साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू वंस अगेन। आप जो है अच्छी जिंदगी गुजारिए और खुश रहें, और जो आपके साथ जुड़े हुए हैं उनको भी खुश रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स भाई। और लास्ट लाइक मैं आपका बहुत सारी वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे जो कमेंट्स मैंने कह रहा था आप भी कह रहे हो, तो मेरे को बहुत खुश लग रहा है कि बहुत लोग देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। और थैंक यू सो वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। हाँ, सलाम।